अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी भी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो स्वीट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, स्पेशली गर्मियों में इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो लोग खाना खाने के बाद मीठा खाने के शौकीन हैं उनके लिए तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। बिल्कुल यूनिक न्यू रेसिपी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आज की जो रेसिपी है बहुत ही शानदार है। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक स्वीट की रेसिपी शेयर की थी जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो इसी तरह इंशाल्लाह ताला आज की जो रेसिपी है ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें फिर चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो है कद्दू। कद्दू मैंने लिया है तकरीबन 300 ग्राम है। आप लोगों ने सॉफ्ट नरम वाला कद्दू देख के लेना है। इस रेसिपी में बीज वाला कद्दू जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं होगा। अब हमने इसका छिलका जो है हटा देना है। छिलका हटाने के बाद हमने इसको वैसे वॉश कर लेना है। पहले ग्रेट करने के बाद हमने इसे वॉश नहीं करना है। तो मैं पहले ही वॉश कर लिए हैं। अब हमने इसको ग्रेट कर लेना है। ग्रेटर की मदद से कर लेंगे, मोटा मोटा सा, बहुत ज़्यादा बारीक जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये वाली मिठाई जो है ना हेल्दी होने के साथ साथ लो बजट भी है। बहुत कम चीज़ों के साथ बन जाती है, बल्कि किचन में घर में मौजूद जो सामान होता है ना उसके साथ ही हम बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। कोई पार्टी वगैरह है, जो हाई टी पार्टी है, आप इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं। कद्दू को मैंने ग्रेट कर लिया है। दूसरी साइड पे मैंने एक पैन के अंदर सिर्फ 1 खाने का चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म होने देंगे। साथ ही हमने इसके अंदर जो है वो इलायची के बीज डाल देने हैं, जो कि मैंने 2 से 3 अंदर डाले हैं। इसको भी हमने हल्का सा जो है वो भून लेना है घी के अंदर। सॉरी, मैंने घी का ऐड किया था 2 से 3 खाने के चम्मच। घी डालेंगे ज़्यादा बेस्ट है। कोशिश कीजिएगा देसी घी का यूज़ कर लें। और जो कद्दू हमने ग्रेट किया था ना वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है और अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है जब तक ये सौते नहीं हो जाता, इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज नहीं हो जाता और इसके अंदर जो नमी होती है ना वो ख़त्म नहीं हो जाती। इतनी देर तक हमने इसकी बुनाई कर लेनी है, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। जब अच्छी तरह से भुन जाएगा, हाँ, ये बिल्कुल जो है वो ऑयल छोड़ देगा और एक बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग जाती है। तो ये भुन चुका है। अब इस टाइम पे आप मैंने इसके अंदर बिल्कुल जो है वो 1/3 कप, जिनके पौना कप मैंने चीनी का यूज़ किया है। किसी भी कप के साथ मेजर करके डाल सकते हैं। चीनी चाय वाले जो कप होते हैं ना छोटे वाले, उसके साथ भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद हमने मज़ीद जो है इसे 1 से 2 मिनट के लिए हिलाया। जब चीनी मेल्ट हो गई, कद्दू ने पानी छोड़ा उसके साथ ही, फिर हमने इसे कवर करना है। कवर करने के बाद हमने इसे पका लेना है ताकि जो कद्दू है वो इसी शीरे के अंदर कुक भी हो जाए, सॉफ्ट भी हो जाए। और अब दूसरी साइड पे हमने एक अदद बाउल लिया है। इसके अंदर मैंने शामिल करना है फुल फैट दूध लेंगे। 1 गिलास दूध जो छोटे वाला होता है ना, कोशिश करनी है कच्चा दूध लें, फुल फैट लें। जितना अच्छा दूध होगा उतनी मिठाई जो है वो मज़े की बनेगी। इसके अंदर हमने 2 अदद अंडों का यूज़ करना है। अंडे अगर आप लोग मेक श्योर नहीं है ना कि अंडे जो हैं वो पुराने ना हों, ख़राब ना हो, आप लोगों ने लैदा कटोरी में डाल के फिर आप लोगों ने यूज़ करने। तो मेरे पास फ्रेश ही थे इसलिए मैंने डायरेक्ट ही डाल दिए, क्योंकि गर्मियाँ हैं, सम टाइम अंडे जो है वो ख़राब भी निकलते हैं। 1.5 खाने का चम्मच जो है इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल देना है। किसी भी अच्छी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और अब अच्छी तरह से हमने इसे बीट कर लेना है, बिल्कुल यकजान कर लेना है। कोई लम्स, कोई गुट्टी वगैरह इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। जब अच्छी तरह से बीट हो जाए तो फिर हमने जो है इसे कद्दू जो हमने रखा हुआ है पकने के लिए उसको चेक कर लेते हैं ढक्कन हटा के। तो शीरा काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। कद्दू जो है वो भी शक्ल से लग रहा है कुक हो चुका है, सॉफ्ट हो गया है। अलहदा से पानी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी नमी के अंदर ही कद्दू बड़ी अच्छी तरह से कुक हो जाता है। तो अब हमने इसके अंदर जो हमने दूध का मिक्सचर बना के रखा है ना अंडे वाला, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, शामिल जब करना है आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। हल्की आंच के साथ साथ आप लोगों ने विस्क जो है वो चलाते जाना है ताकि दूध फटे ना, इसके अंदर लम्स ना बने, गुटलियाँ बने, एक स्मूथ बिल्कुल टेक्सचर आए कस्टर्ड की तरह।
तो ये काम आप लोगों ने ज़रूर करना है, ध्यान रखना है। आंच हल्की कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को लगे कि हमसे संभल नहीं रहा है, आंच बिल्कुल आप लोगों ने हल्की कर लेनी है दूध अंडे के मिक्सचर को ऐड करते हुए। तो अब इस तरह से लगातार हमने इसे विस्क चलाते हुए पका लेना है जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। साथ ही हमने ऐड कर देना है 2 से 3 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर का, क्योंकि पम्पकिन की कद्दू की बर्फ़ी बना रहे हैं उसके लिए कलर का होना ज़रूरी है, तो वो मैंने थोड़ा सा शामिल कर दिया है। तो हमारा बैटर जो है वो थिक होना शुरू हो गया है। जब इस तरह से थिक हो जाए तो फिर आप लोगों ने हाथ जो है बिल्कुल रोकना नहीं है। तो चम्मच ले लेंगे, इसको मैंने हटा दिया, उसका काम ख़त्म हो गया। अब इस तरह का चम्मच लेके हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। बुनाई कितनी करनी है, जब तक ये पैदा ना छोड़ दे और बिल्कुल जो है वो सेपरेट होना ना शुरू हो जाए, इतनी देर तक हमने इसकी बुनाई करनी है। मुझे बुनाई करते हुए तकरीबन इसे 8 से 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह से सेपरेट हो गया है, पैदा इसने छोड़ दिया है और काफ़ी थिक भी हो गया। बस इतना ही से पकाएंगे। अब इस तरह का हमने बाउल लेना है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल हमने शामिल करना है। किसी भी बर्तन के अंदर सेट कर सकते हैं, कोई डिश ले लें, कोई प्लेट ले लें, कोई मसला नहीं है उसका। ब्रश से अच्छी तरह से हमने ऑयलिंग कर लेनी है और अब जो हमने मिक्सचर बनाया है ना बर्फ़ी का, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करके हमने सारे के अंदर जो है वो इसे फैला देना है, सेट कर देना है। थोड़ा सा ऑयल जो है वो स्पैचुला को लगा लेंगे। इससे क्या होता है कि जो भी चीज़ हम सेट कर रहे हैं वो इसके साथ चिपकती नहीं है। इस तरह से सारे के अंदर हमने फैला देना है। अब इसको हमने जो है वो एक साइड पे छोड़ देना है और नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरा जो है इसका प्रोसेस वो कर लेते हैं। एक पैन लिया है मैंने, पैन के अंदर हमने आधा कप चीनी डालनी है। अच्छी तरह से इसी कप के साथ बैक साइड से हमने अच्छी तरह से सारे बर्तन के अंदर, सारे पैन के अंदर हमने इसे फैला देना है, क्योंकि चीनी को हमने करना है कैरमलाइज। जितनी अच्छी तरह से आप इसे फैलाएंगे उतनी अच्छी कैरमलाइज होगी। हल्की आंच पे हमने इसे गोल्डन सा कलर आने तक पका लेना है, कैरमलाइज कर लेना है। ये देखिए कैरमलाइज होना शुरू हो गई है, गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पे हमने थोड़ा तेज़ हाथों से इसे चला लेना है ताकि चीनी जो है वो जले ना। आंच जो है आप लोगों ने बिल्कुल हल्की रखनी है, इस स्टेप पे आंच तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल दम वाली आग पे आप लोगों ने इसे पकाना है। जब इस तरह से गोल्डन सी हो जाए, चीनी मेल्ट हो जाए, फिर आप लोगों ने फुल फैट मलाई वाला दूध जो है 2 कप इसके अंदर शामिल कर देना है। जब भी इस तरह का डिज़र्ट बनाएं, मीठा बनाएं, तो कोशिश किया करें दूध जो है वो अच्छी क्वालिटी का लें। तो दूध अगर अच्छा ना हो तो फिर खाने में भी वो मज़ा नहीं आता है, रेसिपी की समझ ही नहीं आती है। तो इस टाइम पे आप लोगों को लगेगा चीनी क्रिस्टलाइज हो गई है, नीचे बैठ गई है, जम गई है, तो कोई मसला नहीं है। हल्की आंच पे हम इसे पकाते जाएंगे और जब ये गर्म हो जाएगी तो साथ के साथ जो है वो दूध के अंदर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तकरीबन 4 से 5 मिनट मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए इतनी रह गई है, दूध के अंदर बिल्कुल मेल्ट हो गई है, बॉयल भी आना शुरू हो गया है। तो अब दूसरी साइड पे हम इसके लिए जो है वो ब्रेड मैंने 4 अदद लिए हैं। ब्रेड को हमने रफली सा तोड़ लेना है, रफली सा तोड़ के हमने इसका क्रम्बल बनाना है। मैं ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप लोग चाहें ना तो खोए का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर दूध का खोया बना के उसकी लेयर भी लगा सकते हैं। मैं थोड़ा लो बजट में बना रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, कोई खोए की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, इस तरह से ही बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसको हमने कर लेना है ग्राइंड, पाउडर बना लेना है। और दूसरी साइड पे दूध जो है वो बिल्कुल उसके अंदर चीनी मेल्ट हो गई है। थोड़ी सी मैंने 2 से 3 इलायची के बीज डाल दिए। अब जो हमने क्रम्स बनाए हैं ना उसके ब्रेड के, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। शामिल करने के बाद हमने इसे लगातार चमचा चलाते हुए पका लेना है। इतनी देर तक पकाएंगे कि इसके अंदर थिकनेस आ जाए, खोए वाला टेक्सचर आ जाए, इतनी देर तक हमने इसे पकाना है। क्योंकि हमने दूध को ऑलरेडी पहले बहुत सारा पका लिया है, तो इसलिए अब मज़ीद इसे हम पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ये थिक होता जाएगा, बिल्कुल खोए की फॉर्म में आता जाएगा, बर्फ़ी की फॉर्म में आता जाएगा, यही वाला टेक्सचर हमें चाहिए था। सेम चीज़ों को, सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की रेसिपी मेरे से भी ज़्यादा बेहतर बनेगी। तो ये देखें काफ़ी हद तक थिक हो गया है, खोए वाला टेक्सचर भी आ गया है, इससे ज़्यादा हमने इसे थिक नहीं करना है। अब लेके चलते हैं जो डिश में हमने पहले से
सेट की थी ना बर्फ़ी, उसके ऊपर ही हमने इसे जो है वो सेट कर देना है। डबल लेयर में बना रहे हैं, इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की ये बनती है ना, यकीन करें एक दफ़ा बनाएंगे ना तो घर वाले तो बार बार फरमाइश करेंगे कि हमें यही वाली बर्फ़ी की रेसिपी चाहिए। बच्चों की, बड़ों की, सभी की फेवरेट होने वाली है। अच्छी तरह से हमने इसे कर दिया है सेट बर्तन के अंदर। तो अब स्पैचुला को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। आप लोग नोट करते होंगे मैं कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं करती हूँ। ऊपर से कर देंगे गार्निशिंग बादाम और पिस्ते। जो चीज़ आप लोगों को पसंद है ऐड कर सकते हैं। काजू डाल लें, आप मगज़ डाल लें, कोई सी भी चीज़ डाल लें, किशमिश डाल लें, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। खोपरा डाल लें, उसका पाउडर डाल लें, वो भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब कप की मदद से मैंने डाला है बादाम और ग्रीन वाला नारियल। कप की उल्टी साइड से हमने इस तरह से इसे सेट कर लेना है ताकि जो नट्स हमने डाले हैं वो फिक्स हो जाए। अब हमने इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक जो है वो चेक करवाती हूँ। तकरीबन 2 घंटे रखने के बाद ये माशाल्लाह से अच्छे से सेट हो गई है। अब छुरी की मदद से हमने इसके किनारे जो है वो छुड़वा लेने हैं और इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी कर सकते हैं, जौन सी भी आप लोगों को पसंद है। तो नीचे मैंने बटर पेपर बिछा ली है ताकि हमारा काउंटर जो है वो गंदा ना हो। तो इसे हमने कटिंग कर लेना है। तो एंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा। वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँचेंगे तो लाइक करना भूल गए होंगे, यकीनन लाइक कर दिया करें। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट भी कर दिया करें और दुआ में याद रखिएगा। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ ही खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ और ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा लगा। और इसी के साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। दुआ में याद रखिएगा, दुआ क्या करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए, कुल उम्मत मुसलमान के लिए, कुल कायनात के लिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। देखते रहिएगा पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।